ये आजकल नया कंसेप्ट आया है मी टाइम. व्हाट इज मी टाइम? हाउ मच वन शुड स्पेंड टाइम इन अ डे फॉर himself or herself, and what they should do to help themselves. Do you take out me time? No. I mean, I don't know whether it's a me time or what. When I'm alone, I'm always alone, especially in the afternoon, where I just do certain studies, mainly of political, what is happening around the world, because I'm really worried these days what is happening in the world. And I always think ये कब end हो जाए, end हो जाए, end हो जाए. That's the only thing I do. But for my personal thing, yes, early in the morning when I get up, before getting up or doing an exercise, I do some spiritual thing for 10 minutes, not more. That's the only time that I do, not otherwise it's very. आपने एक चीज कही कि हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं. इस समय पर भी वर्ल्ड में बहुत टेंशन है. हम जब पढ़ते भी हैं कि करंटली ऑल्सो जो इन्वेजन अभी हुआ है, तो अंदर में जब हम पढ़ते हैं या इमेजेस पे देखते हैं तो हमें दुख भी होता है. बहुत दुख होता है. लेकिन हम कंट्रीब्यूट भी तो करना चाहते हैं ना. फिर हम कभी कभी, क्योंकि हम अगर इंटरनली पावरफुल नहीं होते तो पहले हम दुखी होते हैं. सीन्स देखते जाएंगे, कहीं पर क्राइसिस हुआ, कहीं कितने लोग मर गए, कल भी हमने सुना कितने लोग मर गए, फियर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत है, तो वो चीज़ पहले हमें दुखी करती है. अगर हम उस दुख से बाहर नहीं आएंगे ना, तो थोड़ी देर में हमारा दुख गुस्से में बदल जाएगा, जिसको हम आर्म चेयर एंगर कहेंगे. आप देखिए, लोग अपने लिविंग रूम, ड्राइंग रूम्स में बैठ करके देखते जाते हैं टीवी, और धीरे धीरे गुस्सा, गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति गुस्सा, जो भी इंसर्जेंट्स है उनके प्रति गुस्सा आने लगता है. धीरे धीरे वो गुस्सा नफरत में बदलने लगती है, फिर नफरत बदले की भावना में बदलने लगती है. ऐसा ही होता है ना. हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वहां तो कुछ हो रहा है जहां लोग पहले इतना डर में है. एक्चुअली हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या उनको चाहिए? और डर, गुस्सा, हेट्रेड और रिवेंज की भावना तो नहीं चाहिए ना. वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं. हम और नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं. ये तब होता है जब हम मी टाइम नहीं निकालते हैं, जब हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो जो कुछ हम यहाँ क्रिएट करते हैं वो वर्ल्ड का हिस्सा बनता जाता है. वर्ल्ड है क्या? कलेक्टिव एनर्जी तो है हम सबकी. चलो आप वर्ल्ड के लेवल पर नहीं देखो, आज एक घर के लेवल पर ही देख लो. एक घर का वायुमंडल और दूसरे घर के वायुमंडल में फर्क होता है कि नहीं होता है? मंदिर का वायुमंडल, एनवायरमेंट, एक मंदिर का और एक घर का थोड़ा फर्क होता है कि नहीं? है तो मंदिर भी चार दीवारी, लेकिन मंदिर में जो भी लोग जाते हैं वो अच्छा सोचते हैं. वहां जाकर के वो कहते हैं यहाँ हम गलत नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम गलत सोचेंगे तो पाप हो जाएगा. तो हर कोई मंदिर में अपने को परमिशन नहीं देता है गलत सोचने की, तो मंदिर का वायुमंडल वैसा बन जाता है. मंदिर से कोई बाहर निकलता है, बस बाहर ही आएगा, और अगर जरा से किसी ने धक्का भी दे दिया गलती से भी, और गुस्सा आ भी जाता है, और हम इसको जस्टिफाइड भी समझते हैं, क्योंकि अब हम उससे बाहर आ गए ना. वही मैं हूं, अंदर आई एम नॉट अलाउड, लेकिन बाहर आके मैंने अपने को परमिशन दे दी. घर आके थोड़ी और परमिशन दे दी, क्योंकि अब मैं फादर हूँ, या मुझे डिसिप्लिन करना है, सबको चलाना है, और ऑफिस जाकर के तो फुल परमिशन दे दी. ओनली इन द नेम कि मुझे काम कराना है, मुझे टारगेट्स मीट करने हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने थोड़ा थोड़ा और गुस्सा करना शुरू किया. इसलिए आप देखिए, मंदिर का वायुमंडल, घर का वायुमंडल, ऑफिस का एनवायरनमेंट, सब फर्क हो जाता है. फिर वही हमारी एनर्जी जो है वर्ल्ड में फैलती है. कलेक्टिव एनर्जी तो है. अगर किसी भी जगह का एनवायरनमेंट चेंज करना है, केवल जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर वो राइट सोचना शुरू कर दें, वहाँ का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. दैट्स इट, दैट्स इट. मी टाइम का क्या मतलब है? मी टाइम कईयों को लगता है कि ये बहुत एक ऐसा है, सेल्फिश है, अपने लिए क्या समय निकालना. कई लोगों को पूछो आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो कहेंगे काम, फैमिली.
मेजॉरिटी काम या फैमिली, पहला फैमिली होता है, दूसरा काम होता है। पर अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली और वर्क है और सेल्फ नहीं है, और अगर सेल्फ इमोशनली थोड़ा वीक है, तो कभी कभी वही व्यक्ति परिवार के लिए बहुत धन भी कमाता है, लेकिन क्योंकि अंदर से बहुत शक्तिशाली नहीं होता, तो बहुत छोटी छोटी बातों पर परिवार से नाराज हो जाता है, गुस्सा भी कर देता है। बहुत छोटी बातें होती है कई बार, कोई घर से आने में 2 मिनट लेट हो गया, खाना बनने में 2 मिनट लेट हो गया, थोड़ी सी सफाई नहीं थी, कुछ मेरे अनुसार हुआ कि नहीं। आप अपने ही घर में देखें, बातें कभी बड़ी बड़ी नहीं होती है। कॉन्फ्लिक्ट भी अगर होता है तो बातें बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी। फर्स्ट रिफ्लेक्शन। लेकिन क्योंकि अंदर से हम वीक होते हैं, फिर वो छोटी बात बड़ी बन जाती है। अपने कुछ बोल देते हैं ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। तो मी टाइम क्या है? सेल्फ, फैमिली और वर्क में प्रायोरिटी पहले सेल्फ को दी। लोग कहते हैं पहले परिवार फिर काम, समय मिला तो मैं नहीं, समय मिला तो मैं नहीं। अपने लिए समय निकालना है। अपने लिए समय निकालना माना अपने मन का ध्यान रखना। अपने मन का ध्यान रखना माना इस मन में उठने वाला हर थॉट प्योर और एलिवेटेड हो, वो वाइब्रेशन मेरे से किसी को पहुंचे। कोई भी रिश्ता वर्ड और बिहेवियर के लेवल पर नहीं होता है। मैं आपसे कितना भी अच्छा बात कर सकती हूँ और आपसे कितना भी अच्छा बिहेव कर सकती हूँ, पर अगर मेरी सोच आपके प्रति अच्छी नहीं है, वो रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। आपके घर में चाहे वाइफ है, डॉटर इन लॉ है, आप कितना भी मीठा उनसे बोले, कितना भी मीठा, लेकिन अगर हम उनके बारे में सोचते ठीक नहीं है, पहले आपको क्या लगता है भैया पहुंचता होगा? हमारी आवाज पहले पहुंचती होगी कि हमारा वाइब्रेशन पहले पहुंचता होगा? अभी तक तो सोचता था मेरी आवाज पहुंचेगी, लेकिन मान लिया मैं कि वाइब्रेशन पहले पहुंचते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम, जैसे आप शुरू में कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता था ये 2 लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, तो वो हम क्या पिकअप कर लेते हैं? नेगेटिव वाइब्रेशन, एनर्जी पिक कर लेते हैं। वैसे कितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जाएं तो हमें लगता है शायद ये हमारे बारे में तो नहीं बात कर रहे, ऐसा हमें वो वाइब्रेशन आ जाता है। या कभी कभी हम घर या ऑफिस में जाते हैं तो हमें लगता है आज कुछ ठीक नहीं है, बाहर से ही वो वाइब्रेशन आने लगता है कि शायद कुछ ठीक नहीं है। हम सब बहुत सेंसिटिव हैं फीलिंग्स के साथ। तो अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालते, अपने लिए समय निकालना मानो घर में कोई छोटी सी बात हो गई या आपको किसी ने कुछ कह दिया, अब हम मी टाइम में क्या कर रहे हैं? मी टाइम में बैठ करके हम इसको क्लीन कर रहे हैं। तो मैं जैसे अपने साथ बैठ करके अपने को कहती हूँ कोई बात नहीं ना, कह दिया उन्होंने, हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं होगा, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, जाने दो ना। छोटी छोटी बातों को कोई पकड़ता थोड़ी ना है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के कोई लंबे लंबे रिश्तों को खराब थोड़ी ना करता है। बात आई है, गई है। दिस इज मी टाइम, टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड हीलिंग माई सेल्फ। जैसे हम किसी दूसरे को कैसे हील करते हैं, आज आपका बेटा घर आए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, तो आप उसको कहते हैं जाने देना, कौन सी बड़ी बात है, लेट को करो, छोड़ो इसको, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम उसकी काउंसलिंग करते हैं ना, फिर कहते 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 हम उसको ठीक कर देते हैं। किया आपने कभी किसी को ठीक? मेरे बेटे को किया है ना, ठीक कर देते हैं ना।